गैंगस्टर के एपिसोड में हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उसके ऊपर 50 से अधिक मर्डर और 60 लाख से ज़्यादा के असला बारूद हैं। इसके नाम 10 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्ति है और ये खुद को भगत सिंह का सबसे बड़ा फैन मानता है। जी हाँ, इसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश के कई जिलों में फैला हुआ है। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1992 पंजाब के फजीलका में हुआ था। लॉरेंस के पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। लॉरेंस की माता एक गृहिणी थी। लॉरेंस की शुरुआती पढ़ाई पंजाब के फजीलका के कॉन्वेंट स्कूल में हुई और उसने 12वीं चंडीगढ़ के देव कॉलेज से की। देव कॉलेज में उसने छात्र संघ अध्यक्ष के लिए सोपू से छात्र संघ चुनाव लड़ा। सोपू का पूरा नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी था। ये पंजाब यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेज में अध्यक्ष पद के चुनाव करवाते हैं। अपने बड़े भरा यूनिवर्सिटी तो रोबिन ब्राड, विक्की मिट्टू खेड़ा ते अमनदीप मुल्तानी ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋबिन भाई ਕਹਿਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਸੋਪੂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਪੂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਂਡਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੋਪੂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੋਪੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਾ, मैं एक जोश का नारा थोड़े विच वेखना चाहना तो मैनूं यकीन हो जाऊगा कि तुसी लॉरेंस बिश्नोई दे। देव कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई चुनाव में हार जाता है और हार से लॉरेंस बिश्नोई बौखला जाता है क्योंकि अमीरी में पले बढ़े के कारण वो हार का सामना नहीं कर पाता, जिसके कारण उसकी विरोधी गुटों से हमेशा ही लड़ाई झगड़े होते हैं और फिर एक दिन दोनों गुटों के बीच फायरिंग होती है, जिसके कारण लॉरेंस पर पहला FIR दर्ज होता है। लॉरेंस की वह प्रेम कहानी जिसके बाद वह गैंगस्टर बना। लॉरेंस के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद वह जुर्म के दलदल में खुद ब खुद चला गया। लॉरेंस बिश्नोई की लव स्टोरी स्कूली दिनों में ही शुरू हो गई थी। अबोहर के कॉन्वेंट स्कूल में जब वह 10वीं क्लास में था तो उसकी क्लास की ही एक लड़की के साथ उसकी दोस्ती हो गई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। नतीजतन लॉरेंस उस लड़की को दिल दे बैठा और दोनों ने प्यार का इजहार किया। इसके बाद दोनों एक दूसरे से ज़्यादा मिलने लगे और टाइम स्पेंड करने लगे। इसी बीच दोनों ने चंडीगढ़ के देव स्कूल से 12वीं पास की।
फिर तो दोनों ने आगे की पढ़ाई के लिए देव कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया। साथ ही लॉरेंस अपने हैंडसम पर्सनैलिटी और वीआईपी लाइफ की वजह से लोगों की नज़रों में आ गया। फिर दोनों का प्यार परवान चढ़ता चला गया और दोनों एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खाते रहे। फिर कुछ दिनों बाद कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव हुए। लॉरेंस ने एक छात्र संगठन बनाया जो आज भी पंजाब के कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों में भाग लेता है। उस वक्त लॉरेंस ने छात्र संगठन में चुनाव लड़ा और छात्र संघ चुनाव में सफल नहीं हो पाया और उसकी हार हो गई। अमीरी में पले बड़े लॉरेंस ने पहली बार हार का सामना किया जो कि उसके लिए नागवार था, लेकिन इस हार के बाद लॉरेंस ने अपना दबदबा और रौब बनाए रखने के लिए रिवॉल्वर खरीद लिया, जिसके बाद वह सुर्खियों में रहने लगा। अब लॉरेंस बिश्नोई और दूसरी तरफ उसको हराने वाले विरोधी गुटों में तनातनी बनी रहती थी। वक्त के साथ दोनों गुटों में झगड़े भी बढ़ने लगे और फिर साल आया 2011 का। एक दिन दोनों गुटों में जमकर फायरिंग हुई। गुस्से में कोई भी किसी को कम नहीं आंकता, जिसके कारण ये विवाद दिन पर दिन बढ़ने लगा। फिर तभी एक दिन ऐसा झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि विरोधी गैंग के निशाने पर लॉरेंस की गर्लफ्रेंड आ गई और उसने उनकी गर्लफ्रेंड को आग के हवाले कर दिया। लेकिन इस मामले को दबाने के लिए विरोधी गुट के लोगों ने इसे कार हादसे का सीन दे दिया, जिसके कारण लॉरेंस बिश्नोई बहुत अधिक टूट गया और इश्क में डूबा आशिक अपने प्यार को खोने के बाद जैसे तैसे खुद को संभाल रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड के कातिलों का पता चलता है। इसके बाद उसने जुर्म की दुनिया में अपना कदम रख दिया और फिर देखते ही देखते लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस के लिए एक चैलेंज जग्गू भगवानपुरी, जिसने लॉरेंस बिश्नोई को जुर्म की दुनिया के सारे पैतरे सिखाए। ये लॉरेंस बिश्नोई का गुरु माना जाता है। जग्गू भगवानपुरी पंजाब का रहने वाला था। ये तिहाड़ जेल में अभी बंद है। इसके पास लगभग 2 करोड़ के हथियार बरामद हुए थे। जब मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और उसके बाद पुलिस वालों ने बना दिया ये बिना मतलब अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस हुआ मतलब पुलिस कस्टडी में था, इस केस में इन्वॉल्व करके बिना मतलब। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी। जेल में रहकर भी लॉरेंस के अपराधों में कभी भी कमी नहीं आई, क्योंकि उसके एक इशारे से ही किसी भी बड़े कारोबारी या नेता की हत्या करवा दी जाती है। उसने जेल में रहकर 2017 में सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करवाई, जिसमें उसने अपने शूटर रविंदर काली को भेजा था, जो कि मोहाली का है। लॉरेंस न सिर्फ देखने का स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि वह जेल में रहकर स्मार्ट तरीके से फ़ोन चलाने में भी माहिर है। उसके इस इरादे बहुत तेज तर्रार हैं। 2015 में पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान वह भाग जाता है। वह फ़ोन से ही सारी चीज़ों को अंजाम देता है। व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेता है, जेल में जिम करता है, जिसकी फ़ोटो फेसबुक पर अपलोड करता है। साल 2011 सागर धनखड़ की हत्या सुशील कुमार से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण छत्रसाल स्टेडियम में 2011 में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या कर दी गई, जिसमें पहलवानों के 2 गुटों के बीच आपसी मारपीट और गोलीबारी हुई, जिसके कारण गोलीबारी में पहलवान सागर धनखड़ की मौत हो गई, जिसमें पहलवान सुशील कुमार को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया और इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी सामने आया था। कहा जाता है कि इसमें सुशील कुमार बिश्नोई गैंग का समर्थन कर रहे थे, जिसके कारण सागर धनखड़ की हत्या हुई थी, क्योंकि सुशील कुमार और सागर धनखड़ के बीच आपसी कंपटीशन चल रहा था और दोनों ही ओलंपिक जैसे खेलों में आपसी प्रतिद्वंदी थे। जिस
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट विवाद में रहा। ये पोस्ट लॉरेंस की तरफ से था। उन्होंने पोस्ट में कहा था कि कबड्डी के खिलाड़ी संदीप नांगल को इन्होंने हत्या कर दी गई है क्योंकि इन्हें संदीप नांगल द्वारा धोखा मिला था, लेकिन ये पोस्ट फर्जी और गलत बताया गया। इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल की सोमवार को मैच के दौरान हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने संदीप को करीब 20 गोलियां मारी थी। जालंधर के मालियान गांव में खेल के दौरान उनके सिर पर गोली और उनके कंधों पर गोली मारी गई थी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। संदीप की गिनती दुनिया के 5 सबसे बड़े खिलाड़ियों में होती है। फैंस के बीच वे पैलिएडेटर के नाम से मशहूर थे। संदीप मेजर कबड्डी लीग फेडरेशन के अध्यक्ष भी थे। संदीप को कबड्डी का मैच खेलते हुए लगभग 1 दशक से ज़्यादा हो गया था। संदीप कबड्डी के खिलाड़ी के तौर पर सबसे मशहूर और प्रसिद्ध खिलाड़ी माने जाते हैं। संदीप नांगल की हत्या का मामला भी लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के ऊपर ही माना जाता है। बहुत से सिंगर हुए, लेकिन सिद्धू मूसेवाला जैसा सिंगर आज तक ना कोई था और ना कोई है। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के मनसा जिले में 29 मई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो कि पंजाब के एक मशहूर गायक और कांग्रेसी राजनेता थे। सिद्धू मूसेवाला के फायरिंग के दौरान उनके साथ लगभग 2 आदमी घायल हुए थे। घटना स्थल में 3 AK-94 की गोलियां मिली थी। हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर 30 राउंड की फायरिंग की, जिसमें 10 गोली सिद्धू मूसेवाला के लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के कुछ घंटों बाद लॉरेंस और उसके गुर्गे गोल्डी बरार, जो कि कनाडा में रहता है, ने फेसबुक पोस्ट में सिद्धू मूसेवाला हत्या की जिम्मेदारी ली, जिसने गोल्डी बरार ने कहा कि आज सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ, जिसकी जिम्मेदारी मैं और मेरा भाई गोल्डी बरार लेता है। लोग हमें जो भी कहे, लेकिन इसने हमारे भाई विक्की मीटू खेड़ा की हत्या में मदद की थी और अब हमने अपने भाई का बदला ले लिया है। मैंने इसे जयपुर में कॉल करके कहा था कि तुमने गलत किया। इसने मुझे कहा कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं भी हथियार लोड करके रखता हूँ और आज हमने अपने भाई विक्की की मौत का बदला ले लिया है। ये तो आधी शुरुआत है। जो भी इस कत्ल में शामिल थे वे तैयार रहें। आज हमने सबसे भ्रम दूर कर दिया है। जय बलकारी। लॉरेंस बिश्नोई और सिद्धू मूसेवाला के बीच पहले से ही आपसी रंजिश बहुत अधिक थी, जिसके कारण एक दिन रेकी करके लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के गुर्गों ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में उसको और उसकी विचारधारा को मानने वाले लोग अधिकतर युवा हैं। वह भगत सिंह को अपना आइडल मानता है और लड़कियों की इज्जत करता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में अधिकतर कॉलेज के स्टूडेंट और युवा हैं जो समान विचारधारा के ही हैं और उसके गैंग में लगभग 700 से अधिक शार्प शूटर है जो लॉरेंस के एक इशारे पर लोगों के परखच्चे उड़ा दे। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है और वो बंद होने के बावजूद भी पुलिस के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है और वह जुर्म की दुनिया का सबसे खतरनाक गैंगस्टर माना जाता है।